बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज थे, इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वाला एमसीक्यू था स्टाफ नर्स डेलीगेटिंग सक्सेसफुली चैप्टर था हमारे पास, चैप्टर 10 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। द स्टाफ नर्स डेलीगेट ओनली एम केयर फॉर टू पेशेंट्स टू द यूएपी यानी अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सन जो है। व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन इज द नर्स फॉलोइंग। तो कौन सा प्रिंसिपल जो है डेलीगेशन का नर्स जो है वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन था कि डेलीगेशन जो है सिर्फ उसको एक प्रॉपर सिचुएशन चाहिए होती है और उसके साथ साथ प्रॉपर सुपीरियर लोग चाहिए होते हैं, ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। डेलीगेशन इज अ टूल ओनली यूज्ड बाय नर्सेज। डेलीगेशन सिर्फ नर्सेज यूज करती हैं। डेलीगेशन कैन ओनली एग्जिस्ट विद अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन जो है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट के साथ एग्जिस्ट करती है। या यू कैन डेलीगेट ओनली दोज टास्क फॉर विच यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर था डेल्टा, के आप सिर्फ उन्हीं टास्क को जो है वो डेलीगेट करते हो जो आपको जिसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड वाला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। के जो प्रिंसिपल है डेलीगेशन के हमने पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो कौन सा है। तो अल्फा ऑप्शन देखिए, व्हेन डेलीगेटिंग यू ट्रांसफर अथॉरिटी, मतलब जब आपने कोई काम डेलीगेट करना होता है तो आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी होती बल्कि उसके साथ साथ जो है आपके पास अथॉरिटी भी है वो भी ट्रांसफर करनी होती है। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ मतलब आपने अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करनी है। तो हमें पता है कि हमने जब भी डेलीगेशन करनी है तो हमने जो है वो डेलीगेशन करने के साथ साथ जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उसके साथ साथ अथॉरिटी भी ट्रांसफर करनी है। थर्ड वन वाला ऑप्शन है स्टाफ नर्स हैज डेलीगेटेड द एम्बुलेटिंग ऑफ अ न्यू पोस्ट ऑफ पेशेंट टू अ न्यू स्टाफ नर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जिबिट द फाइनल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। कि जब आपने एक पोस्ट ऑफ पेशेंट जो है वो दिया है कोई नई स्टाफ को, ठीक है, आपने काम डेलीगेट कर दिया, अब आपकी जो फाइनल स्टेज है डेलीगेशन की उसमें आप क्या देखोगे। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेज है उसमें आपने क्या देखना है, सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू नर्स, यानी आपने उसको काम तो जो है वो असाइन कर दिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर उसको जो है वो देखना है कि उसने काम किया भी है या नहीं। ठीक है, पेशेंट के जो पोस्ट ऑफ जितने भी ऑर्डर्स थे वो कैरी आउट हुए भी हैं कि नहीं। तो अल्फा ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट वाला है, यानी आपने उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और फीडबैक प्रोवाइड करना है। ये हमारे पास फाइनल स्टेज होती है इफेक्टिव डेलीगेशन की। ठीक है, उसके बाद है स्टाफ नर्स इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी वांट्स टू डेलीगेट द पासिंग ऑफ 9 AM मेडिकेशन, यानी 9 AM की जो मेडिकेशन होनी है वो डेलीगेट करना चाह रही है। एडिशनल स्टाफ के अंदर दो यूएपीज हैं, यूएपीज मतलब अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सन हैं। कौन सा बैरियर जो है वो डेलीगेशन का एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो हमारे पास मतलब कि कोई भी इस तरह का पर्सन नहीं है, एडिशनल स्टाफ है जिसके अंदर सिर्फ दो यूएपीज हैं। ठीक है, कोई भी स्टाफ नर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक चीज का बैरियर आ रहा है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ताकि आप अच्छी तरह से अच्छे पर्सन को, मतलब हमने बड़ा राइट पर्सन होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए। डेलीगेशन के भी प्रोसेस और प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। तो फिर हमारे पास जब राइट पर्सन अवेलेबल नहीं है जिसको हम अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्शन जो है का बैरियर जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। A staff nurse delegate a task to UAP and then does half of the task herself, telling the UAP that she is too slow। ठीक है, स्टाफ नर्स डेलीगेट किया एक टास्क यूएपी को और फिर उसने कहा कि उसने हाफ खुद किया और फिर उसे बताया कि भाई तुम स्लो हो। दिस वायलेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। कि ये वायलेशन जो है वो किसकी कर रही है, डेलीगेशन के प्रिंसिपल की। तो हमारे पास ये है कि बीटा ऑप्शन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी empowered द डेलीगेट टू कंप्लीट दैट टास्क, यानी ट्रांसफरिंग जो हम अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें जो नेक्स्ट पर्सन होता है जिसको हमने काम डेलीगेट किया होता है उसकी मर्जी होती है कि वो काम को किस तरह से कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर तो मतलब आप उसको जो है वो कह रहे हो कि हाफ काम आप उसने किया और हाफ काम बाद में आप खुद करने लग गए, तो ये अच्छा जो है वो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर रही चीज। ठीक है, आपने अथॉरिटी ट्रांसफर की है तो आपने एक तरह से उसको जो है वो एम्पावर किया है कि वो अपना टास्क खुद कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, तो अंदर इंटरप्ट करने का जो है वो नहीं कोई किसी का भी पर्पस जो है वो नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेक्स्ट 6 1 वाला ऑप्शन जो है उसमें हमने हमसे पूछा गया था कि व्हेन कंसिडरिंग डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपने जो आपने राइट्स पढ़े थे डेलीगेशन के वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने 5 राइट्स जो पढ़े थे डेलीगेशन के वो कौन कौन से थे कि राइट टास्क होना चाहिए, राइट सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, ठीक है, राइट पर्सन होना चाहिए और राइट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपने राइट डायरेक्शन बतानी है, डेलीगेट जब करना है तो काम को सही तरह से डेलीगेट करना है। और लास्ट पे हमने 5th 1 वाला पढ़ा था कि राइट सुपरविजन भी होनी चाहिए, यानी जो इवैल्यूएशन करनी है वो भी आपने ठीक करनी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा।
सेवंथ वन वाला ऑप्शन, स्टाफ नर्स वांट्स टू क्लैरिफाई हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग डेलीगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन द नर्स रेफर टू असिस्ट इन हर डिसीजन मेकिंग। कि हमारे पास एक स्टाफ नर्स है, ठीक है, जो कि काम करना चाह रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना चाह रही है, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है या वो कौन से एक कह लो पम्फलेट जिसको देख के वो अपनी डिसीजन मेकिंग को जो है असिस्टेंस ले सकती है, हेल्प ले सकती है। तो बेसिकली जो स्टाफ नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट है, यानी जो पॉलिसी मैनुअल है, वो डिसाइड करता है या वो डिफाइन करता है कि आपने अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या कौन सी जो है वो अथॉरिटी को आपने ट्रांसफर करना है, या कौन सा काम जो है वो आपने डेलीगेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो चीज़ जो है वो डिसाइड करती है। उसके बाद अब अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें तो एट वाले में उन्होंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा जो है जी स्पेसिफिक बेनिफिट होता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज में, व्हेन डेलीगेशन इज कैरिड आउट इफेक्टिवली, जब आपने डेलीगेशन इफेक्टिवली करनी है तो क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो जब आप डेलीगेट करते हैं काम इफेक्टिवली तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स जो है वो एफिशिएंटली अचीव कर लेती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से काम डेलीगेट करते हैं तो जो आपका काम है वो कैरिड आउट हो जाता है। ठीक है, वो रुका नहीं रहता, उसको जो है वो मिस नहीं होता काम। तो जब सारे अपना अपना काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स की तरफ एफिशिएंटली मूव करती है। तो बीटा ऑप्शन जो था हमारे पास करेक्ट आंसर था। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस। डेलीगेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, तो आपकी जो बुक है सुलेमान की उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने टास्क को डिफाइन करना होता है कि बेसिकली काम है क्या जो आप डेलीगेट करने लगे हो। ठीक है, so defining the task is the first step in the delegation process. 10 वाला as a staff nurse you are asked to complete a task you feel you are not qualified to do. What is the best response? मतलब आपको एक काम कहा गया है कि आपने ये काम करना है और आप इस तरह फील करते हो कि आप क्वालिफाई नहीं करते अभी उस काम को करने के लिए, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए। तो आपने कहना है कि भाई आपने पहले उसका थैंक यू करना है जिसने आपको काम डेलीगेट करने करने की ऑफर की है। ठीक है, और फिर आपने उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों उसकी बात जो है वो नहीं वो डिक्लाइन कर रहे हो या रिफ्यूज क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन ने आस्क फॉर अदर टास्क फॉर विच यू फील प्रिपेयर, मतलब जैसे कि आप उसकी बात मानने का आपको कि आप मुझे ये काम दे दो। इन्फॉर्म द सुपरवाइजर दैट यू आर बीइंग मिसट्रीटेड, कि आप डायरेक्ट अपने सुपरवाइजर के पास चल जाओ कि वो मुझे ये काम दे रही है, या थैंक द डेलीगेटर फॉर द ऑफर एंड क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई यू मस्ट डिक्लाइन। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट कि आपने पहले उसका थैंक यू करना है कि उसने आपको ऑफर किया काम। ठीक है, और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि आप ये क्यों नहीं करना चाह रहे। तो ये ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज थे इसके। ठीक है, डेलीगेटिंग इफेक्टिवली या डेलीगेशन वाला जो है वो चैप्टर, तो इसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है।